नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम रांगे राघव की कहानी गदल की तात्विक समीक्षा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रांगे राघव ने हिंदी उपन्यासों के साथ साथ हिंदी कहानियों की भी रचना की थी। इन्होंने बहुतायत में हिंदी उपन्यासों की रचना की थी। कब तक पुकारूं, घरौंदे आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। रांगे राघव ने 11 कहानी संग्रह लिखे, जिनमें उनकी 83 कहानियाँ संकलित हैं। गदल, धर्म संकट, पंच परमेश्वर, प्रवासी, अवसाद का जल, गूंगे, नारी का विक्षोभ, पेड़, काई, घिसटता कंबल, फूल का जीवन, देवदासी आदि उनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। जहाँ तक गदल कहानी का प्रश्न है, इस कहानी की तात्विक समीक्षा के अंतर्गत इसकी कथानक ये विषय वस्तु इस प्रकार है। इस कहानी में गदल एक स्त्री है जिसको आधार बना कर इस कहानी की रचना की गई है। यह एक निडर व्यक्तित्व की स्त्री है और जिसकी उम्र 45 वर्ष है, जबकि यह एक मोनी नाम के व्यक्ति से विवाह करती है जिसकी उम्र 32 साल है। गदल के पति गुन्ना की मृत्यु के बाद वह दूसरे से नाता जोड़ लेती है। इसके नाता जोड़ने के कारण घर में हल्ला हो जाता है। हल्ला इसलिए हो जाता है कि गदल की उम्र 45 वर्ष है जबकि मोनी की उम्र 32 वर्ष है और गदल खारी गुजर है, और जबकि वह अपने से आधी उम्र के लोहरे गुजर मोनी के साथ नाता जोड़ लेती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गदल के पति गुन्ना की मृत्यु के बाद गदल दूसरे व्यक्ति से नाता जोड़ती है। वो दूसरा व्यक्ति मोनी है। खारी गुजर गदल अपने से आधी उम्र के लोहरे गुजर मोनी के साथ नाता जोड़ती है। खारी गुजर अपने आप को लोहरे गुजर से उच्च मानते हैं। इसके साथ साथ गुजरों में बड़े भाई की मृत्यु पर देवर भाभी का विवाह मान्य है। अब प्रश्न यह उठता है, यदि बड़े भाई की मृत्यु पर देवर भाभी का विवाह मान्य है और किसी अन्य व्यक्ति से नाता जोड़ना भी इस समाज में बुरा नहीं माना जाता, फिर हल्ला क्यों होता है? हल्ला इसलिए होता है कि गदल अपने से कम उम्र के व्यक्ति के साथ नाता जोड़ती है। मोनी की उम्र 32 है जबकि गदल के बेटे की उम्र भी 30 साल है। और दूसरी बात कि खारी गुजर है वो गदल, जबकि वह जिससे नाता जोड़ती है वह व्यक्ति लोहरा गुजर है और खारी गुजर लोहरे गुजर को अपने से हीन मानते हैं। गदल के पोते पोतियाँ भी हैं, फिर भी वह दूसरे व्यक्ति से नाता जोड़ती है। डोडी जो गदल का देवर है, उसके पत्नी और बच्चे नहीं हैं। उसके पत्नी थी, बच्चे थे, सभी मर गए। लेकिन फिर भी भाई की मृत्यु के बाद गदल से लोकलाज के कारण विवाह नहीं करता। यह महत्वपूर्ण यह है कि डोडी की पत्नी और बच्चे नहीं हैं। वह गदल के ही बच्चों और परिवार को पालता रहा और यहाँ डोडी के बड़े भाई गुन्ना की मृत्यु हो जाने पर भी डोडी ने लोकलाज के कारण गदल से विवाह नहीं किया, जबकि इस समाज में देवर भाभी का विवाह जायज़ है, मान्य है। भाई गुन्ना की मृत्यु के बाद उसके बेटे बेटियों को डोडी ने ही पाला था। वह जो भी कमाता वह भाभी गदल को ला देता था। बेटे बेटियों के भी बच्चे हैं, फिर भी गदल दूसरे के गई। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है कि गदल के पोते पोतियाँ हो गई हैं, फिर भी गदल दूसरे व्यक्ति के चली जाती है। मन ही मन गदल से प्रेम करता है डोडी। गदल भी जानती थी, वह चाहती थी कि डोडी उससे विवाह कर ले, उसे और उसके बच्चों को पालने के लिए चूल्हे चौके को तैयार। यह महत्वपूर्ण यह है कि गदल चाहती है डोडी से विवाह करना। वह उसको और उसके बच्चों को के लिए चूल्हे चौकी करने को तैयार है, लेकिन बहू की जी हुजूरी नहीं करना चाहती। गदल अपने बच्चे नारायण और निहाल के लिए चूल्हा चौका कर सकती है, डोडी के लिए चूल्हा चौका कर सकती है, लेकिन अपने बहुओं की जी हुजूरी वह नहीं करना चाहती। और गदल को डोडी का विवाह न करना बुरा लगता है और वह इसलिए दूसरे व्यक्ति मुन्नी के साथ जाकर नाता जोड़ लेती है। डोडी के कहने पर निहाल नारायण उठा लाते हैं। निहाल और नारायण जो गदल के बेटे हैं, उनके कहने पर, डोडी के कहने पर ये दोनों गदल को मोनी के घर से
वापस उठा लाते हैं। रात में डोडी और गदल में कहाँ सुनी होती है, मन की बात करते हैं। जब वापस उठा लाते हैं तो रात में गदल और डोडी बात करते हैं, जिसमें उनमें कहा सुनी भी होती है और मन की बात भी होती है। और मन की बात तो कहा सुनी यह होती है कि गदल उससे कहती है कि तू विवाह कर सकता था, जबकि डोडी कहता है कि समाज के डर से मैंने सोचा लोग क्या कहेंगे, बच्चे ये सोचेंगे कि चाचा पिता की मृत्यु अर्थात गुन्ना की मृत्यु का ही इंतज़ार कर रहा था। इस दृष्टि से लोक लाज के कारण वह गदल से विवाह नहीं कर पाता। इन दोनों मन की बात होती है। फिर भी वह गदल को रोक नहीं पाता और गदल सुबह पुनः मोनी के घर चली जाती है। अब डोडी को पता है कि नाराज़ होकर गई है। निहाल नारायण पुनः कहते हैं कि अपने चाचा डोडी से कहते हैं कि आप कहें तो वापस ले आएं, लेकिन डोडी कहता है कि नहीं, वह नाराज़ होकर गई है। डोडी रात में ढोला सुनने जाता है और अंत में डोडी की बुखार से मृत्यु हो जाती है। गदल को पता चलता है कि डोडी की मौत हो गई और मरते समय वह गदल का नाम ले रहा था। गदल मोनी से लड़कर वापस डोडी के घर आ जाती है। गदल मोनी से इसलिए लड़ती है क्योंकि वह मोनी से कहती है कि मेरा देवर गुजर गया है, मुझे वहाँ जाना है। तो वो कहता है तेरा देवर नहीं है वो, अब तेरा देवर नहीं है। इस पर वो उसका विरोध करती है और वापस डोडी के घर चली जाती है। सरकारी नियमों के विरुद्ध गदल डोडी का मृत्यु भोज बड़े पैमाने पर करना चाहती है, जबकि सरकारी नियम अनुसार 25 आदमियों की अनुमति है। लेकिन गदल का लक्ष्य है कि वह पूरे समाज को खाना खिलाए, क्योंकि उसे इस बात का भी दुख है कि उसके पति गुना की मौत पर बड़ा भोज नहीं हो पाया। गदल द्वारा दरोगा को रिश्वत दी जाती है। वह रिश्वत दे करके इस बात के लिए तैयार कर लेती है कि बड़े पैमाने पर मृत्यु भोज करेगी और दरोगा साहब नहीं आएंगे। लेकिन मोनी को पता चलता है और वह द्वेषवश उस दरोगा से बड़े दरोगा को खबर कर देता है और भोज के समय दरोगा स्वयं आकर भोजन बंद करने कहता है, बताता है कि बड़े दरोगा आए हैं। गदल समाज के लोगों को कसम देती है कि भोजन पूरा करके जाएं, बीच में ना उठें। इसी बीच गोलियां चलती है। गदल गांव वालों और बेटे बहुओं को पीछे से निकाल देती है। उसका बेटा नारायण और मोर्चा बांधते हैं। वह खुद बंदूक से मुकाबला करती है। अपने बेटे बहुओं को और गांव वालों को पीछे से भोजन करने के बाद पीछे से निकाल देती है और अंततः गदल के पेट में गोली लगती है। पुलिस को तलाशी में गदल के सिवा कोई नहीं मिलता और पुलिस उसका परिचय पूछती है कि कौन हो तुम। तो गदल कहती है जो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सका उसी की, जो उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सका अर्थात डोडी। वह कहता उसी की हूँ मैं। उसे इस बात की संतुष्टि है गदल को कि डोडी का मृत्यु भोज उसकी इच्छा के अनुसार ही हुआ और अंततः गदल की मृत्यु होती है। इस प्रकार इस कहानी का कथानक महत्वपूर्ण है। इस कहानी में स्त्री के साहसी और निडर व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। वहीं दूसरी तरफ डोडी और गदल के मन में सुप्त प्रेम का भी चित्रण किया गया है। उसे प्रेम के वशीभूत होकर गदल डोडी को सबक सिखाने के लिए मोनी जैसे व्यक्ति से नाता जोड़ती है, ताकि डोडी का सोया हुआ प्रेम प्रकट हो और वह गदल को अपना ले। गदल जो दादी तक बन चुकी है वह दूसरे व्यक्ति के साथ नाता जोड़ती है। इस प्रकार इस कहानी का कथानक संस्कारगत सीमाओं में रहकर विद्रोह की बात करता है। संस्कारगत सीमाएं क्या है? जिस समाज की यह कहानी है उस समाज में देवर से विवाह करना भी मान्य है। बड़े भाई की मृत्यु पर देवर से विवाह किया जा सकता है। इस समाज में किसी अन्य व्यक्ति से भी नाता जोड़ा जा सकता है। गदल कहती भी है पटेल से कि मैंने कोई गलत कार्य किया है तो बताइए। इस कहानी में गदल का डोडी से लगाव दिखाया गया है। उम्र, मर्यादा और दायित्व व समग्र परिस्थितियां उसकी इच्छा को दबा नहीं पाते। तात्पर्य यह है कि गदल की उम्र 45 वर्ष है, जबकि मोनी की उम्र 32 वर्ष है। मर्यादा कहती है कि पोते पोतियाँ होने के बाद उसे उसी परिवार में रहना चाहिए। उसके दायित्व हैं और सारी परिस्थितियाँ हैं। तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी गदल की इच्छा को दबा नहीं पाते। गदल की इच्छा है कि डोडी उसे अपनाए। गदल की इच्छा है
कि वह मृत्यु भोज बड़े पैमाने पर करे और अपने तमाम इच्छाओं को वह नहीं दबाती। उम्र के बावजूद, मर्यादाओं के बावजूद, दायित्व के बावजूद और परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, वह कहीं भी समझौता नहीं करती। इसीलिए वह अंत में पुलिस का मुकाबला करती है। इस कहानी में प्रेम, आत्मपीड़ा, समर्पण और उत्सर्ग का चित्रण किया गया है। डोडी जो अपने प्रेम को अभिव्यक्ति नहीं दे पाता, अंत में ढोला सुनने जाता है। ढोला, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक विरह काव्य है। उसको सुनने जाता है और उसी ढोला को सुनने के बाद उसको बुखार होता है और वह उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस कहानी में प्रेम, आत्मपीड़ा, समर्पण और उत्सर्ग का चित्रण किया गया है। आत्मपीड़ा इस रूप में भी है कि गदल का लक्ष्य मोनी से विवाह करना नहीं है। उसका लक्ष्य डोडी को सबक सिखाना है, क्योंकि डोडी ने अपने मन के प्रेम को बाहर नहीं निकाला। डोडी ने गदल पर अपना अधिकार नहीं दिखाया। यह कहानी चरित्र प्रधान कहानी है। जहाँ तक पात्र और चरित्र चित्रण का सवाल है, इस कहानी में गदल, डोडी, मोनी, निहाल और नारायण आदि प्रमुख पात्र हैं। गदल इस कहानी की प्रमुख पात्र है, यह नायिका है। डोडी उसका देवर है। मोनी उसका दूसरा पति है। निहाल और नारायण गदल के पुत्र हैं। गदल पति की अनुपस्थिति में बहुओं के सामने अपना कद छोटे होता नहीं देखना चाहती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गदल के पति गुन्ना की मृत्यु हो चुकी है। वह डोडी की सेवा कर सकती है, अपने बेटों की सेवा कर सकती है, लेकिन बिना पति के बहुओं के सामने अपना कद छोटा होते नहीं देखना चाहती। यह एक स्वाभिमानी स्त्री कही जा सकती है और यही कारण है कि वो मोनी की भाभी दुल्लो है, उससे भी बराबर संघर्ष करती है, बराबर मुकाबला करती है। वह कहीं भी समझौता करने वाली स्त्री नहीं है। वो मोनी को भी मुंह तोड़ जवाब दे देती है। गदल और गुन्ना की सगाई के समय से ही गदल डोडी की तरफ आकर्षित थी। जब गुन्ना की मृत्यु हो जाती है तो देवर डोडी है, वह उससे विवाह नहीं करता, इसलिए उससे बदला लेती है। बदला उसको आत्मिक रूप से दुखी करने के लिए। गदल ऐसा स्त्री चरित्र है जो जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। इसमें कोई दुराव, छिपाव या छल से दूर है। यह मोनी को भी जवाब देती है तो डोडी को भी जवाब देती है। ये पुलिस का भी मुकाबला करती है। डोडी के प्रति इसका विशेष प्रेम भाव है और गुन्ना की मृत्यु के बाद गदल के मन का सुप्त प्रेम भाव उभर आता है और उस पर उम्र, मर्यादा और समग्र परिस्थितियाँ उसकी इच्छा को दबा नहीं पाते। उसकी इच्छाएं, जैसा कि हमने जिक्र किया, उसकी इच्छा है कि डोडी का मृत्यु भोज बड़े पैमाने पर हो। उसकी इच्छा थी कि डोडी को सबक सिखाया जाए और इसके लिए उसकी उम्र, उसकी मर्यादाएं और परिस्थितियाँ उसकी इच्छा को कहीं भी दबा नहीं पाते। इस प्रकार हम देखते हैं कि गदल लीडर है, वह वही करती है जो उसे ठीक लगता है और मोनी को पति का दर्जा नहीं देती, धमकाती है। मोनी उसे दबाना चाहता है तब वह मोनी से कह देती है कि जब तुम पैदा ही नहीं होते तब से मैं ये सब जानती हूँ। अपने बल पर देवर का मृत्यु भोज संपन्न करती है, पुलिस से मोर्चा करती है और अंततः उसकी मौत होती है। और मरते समय उसे इस बात का संतोष है कि इसने परंपरा अनुसार अपने देवर का मरणोपरांत कार्य संपन्न किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि गदल इस कहानी का केंद्रीय पात्र है और महत्वपूर्ण पात्र है। स्त्री चरित्र को आधार बनाकर रांगे राघव ने इस कहानी की रचना की थी और वह ऐसी स्त्री है जो उसे ठीक लगता है वह वही करती है। गदल इस कहानी का केंद्रीय पात्र है और उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। और डोडी जो उस गदल का देवर है, वह मन ही मन गदल से प्रेम करता है लेकिन कह नहीं पाता। गदल की मानसिक चोट उसके लिए प्राणघातक होती है। गदल की मानसिक चोट यह है कि गदल उसे बदला लेने के लिए ही मोनी के साथ जाती है। वह गदल से लगाव रखता है, सज्जन व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्तित्व का व्यक्ति है। उसके मन में इच्छा होने के बावजूद उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता। लोग क्या कहेंगे, उसे इसी बात की चिंता है। वह आत्म केंद्रित व्यक्ति है, वो किसी को अपनी पीड़ा जाहिर नहीं करता, मितभाषी है, कम बोलता है और गदल के कारण बिना परिवार के भी खुद को अकेला नहीं समझता। उसकी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी गदल है,
थी तो गदल के कारण मैं अपने आप को अकेला नहीं समझता था, लेकिन जब गदल मोनी के साथ चली गई या मोनी से नाता जोड़ लेती है तो गदल का जाना दुखदायी लगता है उसे और अकेलापन महसूस करता है। उसी अकेलेपन के कारण वह ढोला सुनने जाता है और अंततः उसकी रात में पश्चाताप या अवसाद से मौत होती है, दुखी हो जाता है और दुख के कारण उसकी मौत हो जाती है। एक पात्र मोनी भी है। मोनी गदल का दूसरा पति कहा जा सकता है। वह उम्र में गदल से छोटा है। गदल की उम्र 45 वर्ष थी, उसकी उम्र 32 साल थी और गदल के बड़े बेटे की उम्र 30 वर्ष थी, यानी वह उसके बेटे की उम्र का था। वह गदल पर रोब जमाना चाहता है पर रोब रख नहीं पाता। वह गदल को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, जबकि गदल उससे कहती है कि जब तू पैदा नहीं हुआ था तब से मैं जानती हूँ। फिर वो जब उसे डोडी की मौत पर जाने नहीं देता तो वो कहती मैं तो जाऊँगी, और जब वो बोलता है तो वो कहती है कि अगर तू इस समय मेरे घर होता तो मैं तुझे बताती। वो बदला लेने की कोशिश करता है मोहनी, और बदला लेने के दृष्टि से ही वह बड़े दरोगा को सूचना देता है कि हाँ, मृत्यु भोज बड़े पैमाने पर हो रहा है, और इसी बदला लेने की प्रवृत्ति के कारण ही पुलिस वहाँ पहुँचती है और गदल की मृत्यु होती है। अन्य पात्रों में नारायण है, जो गदल का बड़ा बेटा है। वह माँ से चिढ़ता है क्योंकि माँ मोनी के साथ चली जाती है। वह माँ को कुलक्षणी कुलबोर्णी कहता है, और निहाल जो उसका छोटा भाई है उसको दंड भरवाने भेजता है। दंड भरवाने अर्थात इन समाजों में यह है कि स्त्री अगर किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसे उसका दंड भरना पड़ता है, उसे पैसे देने पड़ते हैं या कुछ ऐसा देना पड़ता है जिसके द्वारा या तो पूर्व परिवार को अन्यथा पंचायत को। तो चाचा का आज्ञापालक व्यक्ति है और अंत में माँ के कहे अनुसार मोर्चा भी लेता है। जब पुलिस से सामना होता है तो माँ उसे कहती है, बंदूक से वह झोंपड़ियों के ऊपर मोर्चा लेने को भी तैयार रहता है। निहाल गदल का बेटा है, ये भी यह माँ के इस कार्य से चिढ़ता है कि वह दूसरे के चली जाती है। नारायण के कहने पर वही दंड भरवाने जाता है और अंत में माँ के प्रति उसका प्रेम जागृत होता है। अन्य पात्रों में दुल्लो भी एक महत्वपूर्ण पात्र है। दुल्लो जो मोनी की भाभी है, लेकिन गदल से उम्र में छोटी पर जेठानी है। वह गदल को बोल मारती है, मोनी को बोल मारती है, लेकिन गदल से डरती भी है। जैसे ही गदल आती है वो भाग जाती है। अन्य पात्रों में गिरिराज और पटेल भी महत्वपूर्ण पात्र है। गिरिराज वह पात्र है जो गदल को सूचना देता है कि डोडी की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि वह ये बात जो है गदल के पति मोनी से कहता है और बताता है कि मरते वक्त डोडी के मुंह पर गदल का ही नाम था। पटेल एक पात्र और दिखाया गया जिसके सामने, जो समाज का एक प्रमुख व्यक्ति होता है, जिसके सामने गदल ने इस बात को जाहिर किया है कि यदि मैंने कोई गलत कार्य किया है तो बताइए, समाज के नियमों के अनुसार कार्य किया है। इस कहानी के संवाद महत्वपूर्ण है। डोडी कहती है गदल, गदल कहती है क्या है, तू चली गई ना, सब चले जाते हैं एक दिन। तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे चले गए, भैया चला गया, पर तू जैसी गई वैसे तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है, जानती है। ये संवाद आत्माभिव्यक्ति वाले संवाद है, चरित्रोघाटक संवाद है। डोडी का यह कहना कि एक एक करके सब चले गए, लेकिन जैसा तू गई वैसा कोई नहीं गया। वह तू जाने का तात्पर्य यह था कि बाकी का जाना डोडी को अकेला नहीं करता, जबकि गदल का जाना डोडी को अकेला कर गया। इसी प्रकार संवाद में गदल कहती है, जग हंसाई में से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी, जब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था तो उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था ना, तब मैं आई थी कि नहीं। तू सोचता है गदल की उम्र गई, अब उसे कसम की क्या जरूरत है, पर जानता है मैं क्यों गई। डोडी कहता है नहीं, तू बस यही सोचता होगा कि गदल गई, अब पहले से रोटियों से आराम नहीं रहा, बहुएं नहीं करेगी तेरी चाकरी देवर। उसका तात्पर्य यह है कि वह डोडी से बहस भी करती है और वह बताती है कि पहली बार मुझे तुझसे कैसे लगाव हुआ। वह उसमें मर्द का व्यक्तित्व देखना चाहती है। गदल कहते देवर, तेरी कहाँ चली गई थी, तूने फिर ब्याह नहीं किया। डोडी कहता मुझे तेरा सहारा था गदल। वो कहती है कि तू विवाह कर सकता था, लेकिन वो कह रहा मुझे तेरा सहारा था गदल। गदल कहती कायर, भैया तेरा मरा,
कारज किया बेटे ने, और फिर सब हो गया जब तू मुझे रख कर घर नहीं बसा सकता था, तूने मुझे पेट के लिए पराई डोडी लगवाई। यहाँ गदल यह स्पष्ट करती है कि मैंने पराई जोड़ी या मोनी से नाता इसलिए जोड़ा है क्योंकि पेट के लिए मैं नहीं चाहती कि बहुओं की मैं चाकरी करूं। और वह गदल उसको डोडी को कायर भी कहती है। डोडी कहते मैं डरता था। गदल कहते भला क्यों? तो गदल मैं बूढ़ा हूँ। डोडी कहता है गदल मैं बूढ़ा हूँ, डरता था, जग हंसेगा, बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से नाता था तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल भैया की भी बदनामी होती है ना, अरे चल रहने दे। इस प्रकार ये संवाद चरित्रोघातक संवाद है। डोडी का व्यक्तित्व सामने आ रहा है जहाँ वह गदल से प्रेम तो करता है लेकिन लोक लाज के कारण, लोक के भय के कारण वह कहना नहीं चाहता, जबकि गदल उसे कायर भी कहती है, वो चिढ़ती भी है, वो स्पष्ट वक्ता स्त्री है। संवादों की दृष्टि से डोडी कहता है मेरे रहते तू पराए मर्द के जा बैठेगी। गदल कहती है हाँ। यहाँ उनकी कहा सुनी स्पष्ट दिखाई देती है। डोडी कहती है अब के तो कह। गदल कहती है 100 बार कहूँ लाला। गदल कहती है तुझमें हिम्मत कहाँ है देवर, मेरा नया मर्द है ना, मर्द है, इतनी सुन तो ले भला। मुझे लगता है तेरा भैया तो फिर मिल गया मुझे, मर्द है, अरे एक और बैयर से घिघियाता है बढ़कर जो तुझे मुझे मारता तो मैं समझती तू अपना मानता है, मैं इस घर में रहूँगी। उसका तात्पर्य यह है कि वह उसमें गदल डोडी में पुरुषत्व देखना चाहती है। वह चाहती है उसको मारे या उस पर नियंत्रण करे, जबकि डोडी नियंत्रण नहीं करना चाहता। और वह कहती है कि मैं इस घर में इसीलिए तो नहीं रह रही क्योंकि तू मुझे अपना मानता ही नहीं, तू मुझे घिघिया रहा है। इस प्रकार वह डोडी को अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक चोट पहुंचा रही है। इसी मानसिक चोट के कारण जब वो दोबारा चली जाती है तो गदल जब बेटे उसे वापस लाने की तैयारी करते हैं तो डोडी उनसे कह देता है नारायण और निहाल से कि वह अब नहीं लौटेगी, वह नाराज होकर गई है। इसी प्रकार संवाद में मोनी और गदल का संवाद महत्वपूर्ण है। मोनी जो उसका दूसरा पति है वह बोलता है बहुत बढ़ बढ़ कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बनकर रह। गदल कहते अरे तू तो तब पैदा ही नहीं हुआ था बालम, तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई काम मैंने नहीं किया है जो बिरादरी के नेम से बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की तो 1000 बार रोक, पर सौत की ठसक नहीं सहूँगी। यहाँ उसका ये व्यक्ति तो सामने आता है, वो मोनी को भी कुछ नहीं समझती। इस प्रकार संवाद संक्षिप्त संवाद भी है इस कहानी में। गदल कहती सुनती हो? मोनी कहते क्या है रे, मैं जरा जाऊंगी। मोनी कहाँ? वहीं। क्यों? देवर मर गया है ना। फिर वो कहता है मोनी की देवर, अब तो तेरा देवर नहीं। गदल के देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही न मुझे रुखाई दिखाता तो क्या पाँव कटे बिना इस देहरी से बाहर निकल सकते थे? उसने मुझसे मन फेरा, मैंने ऐसा बदला लिया उससे। यह तात्पर्य स्पष्ट है। गदल स्पष्ट कर देती है कि मैंने बदले के लिए आई हूँ मैं, और वह है मुझे अपना समझता, वह इतनी रुखाई नहीं दिखाता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। मोनी कहते तू नहीं जा सकती। मोनी उसे रोकना चाहता है, उसके ऊपर पुरुष व्यक्तित्व प्रभावी करना चाहता है, नियंत्रण में रखना चाहता है। लेकिन गदल जो निडर व्यक्तित्व है, जो किसी से नहीं डरती, उद्दाम चरित्र है, वह उसे कहते तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जाए मुझे ना रोक पाए। अब क्या है, जिसे नीचे दिखाना चाहती थी वही न रहा, और तू मुझे रोकने वाला है कौन? अपने मन से आई थी, रहूँगी नहीं रहूँगी। कौन तूने मेरा मोल दिया है? इतना बोल तो दिया तूने, तू जो होता उस मेरे घर में तो तेरी जीभ कड़वा लेती। तात्पर्य यह है कि गदल निडर व्यक्तित्व है, वो उससे डरती नहीं है। उसका मूल लक्ष्य केवल डोडी को सबक सिखाना था, डोडी के मन को पीड़ित करना था, उसको मन को पीड़ित किया। यहाँ स्पष्ट होता है कि वह कह रही है कि मैं मन से आई थी, रहूँगी नहीं रहूँगी, तो मुझे रोकने वाला कौन है? इस प्रकार संवाद जो है कथा विकास में सहायक है, संक्षिप्त है, रोचक है, सहज है, पात्रानुकूल संवाद है। जैसा पात्र है वह उसी के अनुसार संवाद है। जहाँ मोनी के संवाद नियंत्रण करने वाले संवादों के रूप में सामने आता है, तो गदल का
के संवाद जो है उसके चरित्र को उद्घाटित करते हैं, जहाँ पर वह निडर भी है, वो अपने मन की करती है, उसको कोई रोक नहीं पाता। वहीं डोडी के संवाद प्रेमपूर्ण है, कमजोर व्यक्तित्व के हैं, भावुक संवाद है। इस प्रकार हम देखते हैं इस कहानी के संवाद कथा विकास में सहायक है, संक्षिप्त है, रोचक भी है, सहज है, आसानी से समझ में आने वाले हैं, पात्रों के अनुकूल है, चरित्र का उद्घाटन करने वाले हैं। इन संवाद, जैसा कि अभी हमने उदाहरण दिया, कि इन संवादों से स्पष्ट होता है कि ये संवाद उनके चरित्र का उद्घाटन करते हैं और साथ ही नाटकीयता से युक्त हैं। इस कहानी की भाषा और शैली पात्रानुकूल है। जैसे पात्र हैं वैसी ही उनकी भाषा है। भाषा सहज है, सरल है, सजीव है, कहीं भी भाषा बोझिल नहीं हो पाती, पढ़ने में आनंद आता है। और लेखक की परिपक्व भाषा है और बोलचाल की भाषा का प्रयोग रांगे राघव ने किया है और परिवेश के अनुसार भाषा है। स्थानीय शब्दावलियों का प्रयोग किया है, जैसे बैयर, लाला, और इसके साथ साथ इन्होंने भाषा में स्थानीय उच्चारण भी दिखाए हैं, जैसे खसम, उमर, ब्याह, कारज, ड्योढ़ी, अम्मा, मर्द आदि अनेक शब्द ऐसे हैं जिसमें लेखक ने उनके स्थानीय उच्चारण का चित्रण किया है। इस प्रकार भाषा और शैली की दृष्टि से भी यह कहानी उत्तम है। देशकाल वातावरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि राजस्थान के गांव का चित्रण किया गया है। डांग क्षेत्र है। डांग क्षेत्र का इसलिए ज्ञान होता है, वह कहती भी है डांग में बंदूकों की क्या कमी। सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं का चित्रण किया गया है। सामाजिक मान्यताओं परंपराओं में जहाँ एक तरफ मृत्यु भोज का चित्रण किया गया है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक परंपरा की देवर से विवाह करने की बात भी कही गई है। मृत्यु भोज का चित्रण है और बंदूकों से मुकाबला करते मोर्चा बांधते दृश्य दिखाए गए हैं। इस कहानी का उद्देश्य स्त्री व्यक्तित्व का चित्रण करना है। गदल एक महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र है जिसका चित्रण करना उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया है। इसमें सामाजिक परंपराओं का चित्रण है। सीमाएं बनाम विद्रोह, समाज उससे वह सीमाएं करना चाहता है गदल पर, जबकि वह विद्रोह करती है। उसमें उम्र, मर्यादा, दायित्व, परिस्थितियाँ बनाम इच्छा। एक तरफ उम्र है, एक तरफ मर्यादाएं हैं, एक तरफ उसके दायित्व और परिस्थितियाँ हैं, दूसरी तरफ उसकी इच्छाएं हैं और बल इच्छाओं को बल देती है और इच्छाओं की ही विजय होती है। इस कहानी में प्रेम, आत्मपीड़ा, समर्पण और उत्सर्ग आदि का चित्रण किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं इस कहानी का उद्देश्य महत्वपूर्ण है